ये प्रश्नावली 2.1 है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों के बारे में मैंने आपको बताया शून्य क्या होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसने दिया क्या है, y इक्वल टू px। ये पॉइंट नोट करने वाला है, px यानी x एक्सिस से रिलेटेड आपको देखने हैं। अब इसमें देखो, पहला जो क्वेश्चन है, पहले में देखो ये आपका ज्यामितीय आलेख बना हुआ है ऐसे करके। इसमें एक लाइन ऐसे बनी हुई है। अब इसमें ये कह रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। हमको जो एक्स एक्सिस में लाइन टच करती है वही शून्यकों की संख्या बताती है, मतलब जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगी उतनी शून्य होंगे उसमें। तो यहाँ पर तो ये y को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या शून्य है, यानी कोई शून्यक नहीं है इसमें। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, क्योंकि ज्यामितीय आलेख में x x को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ पर x x को कोई प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी वही क्या बोलते हैं, ज्यामितीय आलेख दिया है। इसमें देखो ये लाइन ऐसे गई है, एक टच कर रहा है y को, दूसरा x एक्सिस को, क्योंकि हमको दिया है y बराबर px दिया है, केवल x वाली लाइन पर ही देखना है कितनी बार टच कर रहा है, एक। तो शून्यकों की संख्या एक होगी, एक आंसर होगा। इसमें लिखोगे बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ज्यामितीय आलेख में x x को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगला प्रश्न नंबर 3। इसमें देखिए, एक पर कर रहा है, दो पर कर रहा है, तीन पर कर रहा है, तो तीन हो गया इसका आंसर। इस पे दो पर कर रहा है, इसके दो आंसर हो गया, मतलब शून्यकों की संख्या। यहाँ कितना कर रहा है, एक, दो, तीन, चार, चार इसके शून्यक हो गए। ये वाला नहीं लेंगे हम, y इस लाइन वाला को नहीं लेना है हमको। और यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन बिंदु पर कर रहा है, इसके शून्यकों की संख्या तीन होगी। तो इसके बाद अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। अब प्रश्नावली 2.2। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। पहले आप जानते हैं गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, पहले आपको गुणनखंड आने चाहिए ठीक से। यहाँ 8 है, हमको लाना है 2। देखिए 4 गुणा 2, 4 दूना 8 होता है, 4 में से 2 गया 2। तो इसके गुणनखंड क्या बने, 4 दूना 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, इस टाइप से इसके गुणनखंड बनेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर ब्रैकेट में माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा ये। अब दो दो का पेयर बनाओ, जोड़ा, इसमें से अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, यहाँ भी आ गया, x माइनस 4 x प्लस 2। ये तो गुणनखंड हो गए, इसमें से एक ही कॉमन लेना है, ये तो x प्लस 2 बचा। यदि, अब देखिए आगे कैसे करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0। अब दूसरा वाला लिया हमने, x बराबर माइनस 2। तो दो शून्यक क्या है इसके, दो शून्यक, एक को अल्फा मान लीजिए आप, 4 वाले को, एक ये अल्फा मानेंगे आप 4 और बीटा मानेंगे -2 को, दूसरे वाले को। अब आपको ये तो आधा आंसर आया है। उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। यहाँ लिखिए सत्यता की जांच। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए इसमें आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है, इससे तुलना कीजिए इसकी। ए क्या है यहाँ पर, इसका गुणांक 1 है,
इसका गुणांक क्या है -2, इसका गुणांक क्या है c, एक अचर संख्या है। मैंने आप लोग को बताया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इधर शून्यक हो गए, इधर गुणांक हो गए। देखो आपका अल्फा क्या आया है 4 प्लस बीटा आया है -2 बराबर -b/-2/a1। ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का प्लस। नीचे 1 आया अपॉन में तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 2 बराबर 2, ये तो सही आया, ये दोनों बराबर आने चाहिए एकदम। ये शून्यकों का योग निकाला हमने। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। इसको देखेंगे अल्फा कितना है, अल्फा है 4 और बीटा है -2, c -8, a है 1, -8 बराबर -8। ये इसकी सत्यता की जांच होगी। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये है प्रश्न। ये या तो x² में लिखा रहता है या ये इसी में भी लिखा रह सकता है, s वाला y² भी लिखा रह सकता है, यहाँ पे y भी हो सकता है। इस प्रकार से इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 4 के गुणनखंड करो आप। 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 एकम 4 भी होता है, 2 और 2 4। मतलब 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका योग या अंतर 4 हो जाए। अब इसको कैसे लिखेंगे 2s प्लस 2s। देखिए योग आ गया इसका 4, 4 एकम 4, ये भी 2 दूना 4 हो गया। ये एक जैसे आना चाहिए। इसमें से आप ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर माइनस हो जाएगा प्लस 1। इसका जोड़ा बनाइए, इसमें 2s कॉमन आ जाएगा, s माइनस 1, 2s माइनस 1। और यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लग रहा है। 2s माइनस 1 एक बार लोगे ये वाला, और बचा क्या ये 2s माइनस 1। उसके बाद अब यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। एक तो ये आ गया। दूसरा भी ऐसे ही है, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो इसके शून्यक क्या हो गए, शून्यक एक को अल्फा मान लो, अल्फा भी 1/2 आया है और बीटा भी 1/2। अब यहाँ पर जांच लिख दो, सत्यता की जांच। देखो पहले उसी को लिखो जो बहुपद दिया है तुमको, 4s² माइनस 4s प्लस 2। इसके गुणनखंड कर दो, नहीं गुणनखंड सॉरी गुणनखंड नहीं होंगे इसमें, आप इससे तुलना करेंगे। इससे a का गुणांक क्या है, a बराबर 4, b का गुणांक क्या है -4, c का गुणांक क्या है 2। फिर वही चीज़ आपको लगानी है, बार बार एक ही चीज़ आपको यूज़ करनी है इसमें। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 है और बीटा 1/2 है, -b/a। माइनस ऐसी रहेगा, ये माइनस अलग है 4। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 4/4, 4 यहाँ 4 आएगा, 4/4 बराबर 4/4। इसका मतलब ये सत्य है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब गुणनखंड देखिए, ये तो शून्यकों के योग का आ गया। अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा आपके पास 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। c कितना है
2 है, सी अपॉन ए 4, सॉरी सी 1 है, एक बट्टा चार बराबर 1/4। ये सत्यता की जांच होगी। इसके बाद आगे करते हैं। अब है इसका थर्ड पार्ट। ये देखिए 6x² - 3 - 7x ऐसे करके दिया है इसने, लेकिन इसको अब पहले ठीक से कर लेते हैं। 6x² बड़ी घात, उसके बाद इससे छोटी घात, उसके बाद -3। इसमें गुणनखंड करने हैं 6 और 3 के। 6 और 3 के गुणनखंड 6 × 3, इसको भी तोड़ दीजिए, 2 × 3 × 3। हमको साथ लाना है किसी भी तरीके से, या योग आना चाहिए या इसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, यानी या तो जोड़ आना चाहिए या घटा आना चाहिए। 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, ऐसे बनेगा ये। तो इसे गुणनखंड कर दीजिए, 6x² - 9x, घट के बन रहा है, कहीं पे जुड़ के बनेगा, कहीं पे घट के बनेगा जब भी आप गुणनखंड करेंगे। 6x² - 9x, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2x - 3 हो जाएगा। अब आगे 6x², यहाँ से आप 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x - 3, 2x - 3, और यहाँ कोई इसका कॉमन है नहीं, तो यहाँ एक कॉमन ले लो। अब इसको एक ही बार लेना है, 2x - 3, 3x + 1। इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है आपके परीक्षा में, यदि 2x - 3 बराबर 0 करते हैं पहले वाले को, तो 2x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3/2। यदि 3x + 1 बराबर 0 रखते हैं आप, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो इसके शून्य क्या आ गए? शून्य वैसे ही लिखोगे आप, एक को अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। ये तो शून्य का आ गया, आधा आंसर आपका यहाँ पर आ गया, मतलब जो शून्य निकालने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर जांच आएगी, सत्यता की जांच। अब समीकरण लिखिए पूरा, जो मैंने ठीक करके लिखा है वही आपको लिखना है इस प्रकार से। जो प्रश्न में दिया है वैसा नहीं लिखना है, वैसे गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए a क्या है 6, b क्या है -7। a जो है x² की घात होगी, b होगी x वाली जो नहीं सॉरी गुणांक, x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक ये वाला होगा। फिर c क्या है अचर वाली संख्या होगी। अब उसके बाद वही फॉर्मूला, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आपके पास 3/2 है, बीटा है -1/3, -b/a -7/a 6 है। देखो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस -7/, सॉरी माइनस है तो ये प्लस का ही आएगा। अब उसके बाद इसको एलसीएम लो, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 3 3 9, 2 एकम 2, 7/6, 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। ये आपका एक सत्यता की जांच आ गई, बराबर आनी चाहिए। अब अगला पोर्शन है इसके गुणन, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है 3/2 गुणा बीटा है -1/3 बराबर c/a -3/6। देखो इसको गुणा करोगे, -3/6 बराबर -3/6। ये आ गया, ये सत्यता की जांच आ गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह है फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। देखो इसमें अचर संख्या नहीं दी गई है, तो अब गुणनखंड कैसे होंगे इसको। हम सबसे पहले इसको सीधे 0 के बराबर रख देते हैं। 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखो यहाँ से 4u कॉमन आता है आपका, u प्लस 4 दूना 8। यदि 4u बराबर 0 करते हो, इसको केवल 0 के बराबर रखना है जो कॉमन लिया है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो 0 ही हो जाएगा वो, 0/4 रखोगे तो। यदि u प्लस 2 बराबर 0 रखते हो तो u बराबर -2। तो शून्य क्या आ गए इसके, शून्यक अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ये दो शून्य आ गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच। जांच यहाँ पर आएगी। जांच में हम क्या करेंगे, इसको लिखो पहले। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें देखिए ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a वाला का गुणांक तो है ही, a बराबर 4 है, b वाला भी है ही 8 है, लेकिन अचर संख्या c क्या है, वो 0 है ही नहीं इसमें। तो अब हम सीधे फॉर्मूले पे आएंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2 बराबर -b/a, -8/4 -b/a, 4 दूना 8। अब 0 से इसको जोड़ो घटाओगे वही संख्या आएगी। देखो ये बराबर आ गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है आपके पास 0, बीटा है -2, c 0 है अपॉन a 4। इससे गुणा करो, इसको बीच में गुणा होगा इसका 0। यहाँ पर आपका ब्रैकेट जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये 0 -2 हो जाएगा। 0 से -2 को गुणा करो 0, इसमें भाग दो इससे 0, ये भी सही हो गया। इसे आगे फिर बताएंगे। अगला है t² - 15। इसमें भी यदि आप देखिए तो हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस प्रकार से बहुपद हो है। x² वाला ये तो है दिया, b ये वाला पोर्शन नहीं दिया है। देखिए x वाला या तो या t होता है, कुछ होता है 5t जो भी होता है, 2t होता है, और ये वाला दिया है इसने अचर संख्या। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, t² - 15 बराबर 0। t² बराबर लिख देते हैं 15 और t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 15। इस प्रकार से इसको हल करना है आपको, क्योंकि गुणनखंड इसके और किसी तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो शून्य क्या हो गए इसके, अल्फा 1 हो जाएगा √15 प्लस का हो गया ये, और बीटा -√15। अब आप जांच कर सकते हैं यहाँ से। जांच देखो, t² - 15, इसमें a क्या है, इसका गुणांक क्या है 1। b वाला पोर्शन तो इसमें दिया ही नहीं है, 0 हो जाएगा। c अचर संख्या कितनी दी है, -15, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आपके पास है √15 और बीटा है -√15 बराबर -b/a। -b यानी -0/, देखिए b 0 है a। अब ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस हैं। 0 बराबर यहाँ आप गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब अगला पार्ट क्या आता है, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। c/a अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा आपके पास है
√15 बीटा है। अब ये कोष्टक ज़रूर लगाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। गुणा का चिन्ह है बीच में। सी कितना है -15, ए है 1। √15 से √15 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √15 को 15 ही हो जाएगा और माइनस ही रहेगा, क्योंकि किसी स्क्वायर संख्या से उसी स्क्वायर संख्या को गुणा करो तो वही संख्या आ जाती है, अंडर रूट हट जाता है इसका। यहाँ पर -15, ये सत्यता की जांच आ गई दोनों की। उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं हम, 6th पार्ट इसका। ये है 3x² -x -4, ये वाला पोर्शन है। तो इसको कैसे करोगे, 4 तियाँ 12, 4 में से 3 गया, कितना बचता है 1, जी गुणनखंड हो जाएंगे इसके। तो 3x² -4x -3x, 4x में से 3x घटा कितना बचेगा, 1x बचेगा। 3x² माइनस कोष्टक खुलेगा, अंदर प्लस हो जाएगा। इसमें 2 का पेयर बनाओ, इसमें से x कॉमन लो, 3x -4, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 3x -4, 3x -4 एक ही बार लेंगे आप ये वाला, और x + 1 बचा। अब यदि 3x -4 बराबर 0 है तो 3x बराबर, इसका पक्षांतर करो तो ये प्लस में चला जाएगा इधर, x बराबर 4/3, और 1 शून्य की हो गया। फिर x + 1 बराबर 0 रखिए आप, x बराबर -1। तो शून्य क्या आ गए इसके, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। अब जांच यहाँ लिखिए, सत्यता की जांच। देखिए हमको दिया क्या है, 3x² -x -4। देखिए गुणांक इसमें क्या है, x² गुणांक को लिखेंगे a 3, b क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या होगा -1, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान भी रखना है आपको, c बराबर -4। तो वही आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आपके पास है 4/3, बीटा है -1, माइनस b क्या है -1, a क्या है 3। इस प्रकार से करेंगे, 4/3 प्लस माइनस -1, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/3। इसको 1 मान लो, नीचे क्रॉस गुणा करो, 3 एकम 3, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, ये हो गया 1/3। तो ये कितना हो गया, 1/3 बराबर 1/3। एक तो ये सही आ गया, दोनों बराबर होने चाहिए तभी सही है, नहीं तो गलत है वो आंसर। अब अल्फ़ा बीटा बराबर, गुणन जांच करनी है इसकी, 4/3, और ब्रैकेट यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लगाना, नहीं तो 4/3 ऋण 1 हो जाएगा, -4/3। इससे 1 को गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी जी। सत्यता की जांच यहाँ आ गई। ये प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। फिर अगला फिर बताता हूँ। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग ये दिया है इसने, तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, गुणन ये दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग क्या दिया है इसने, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैंने कैसे बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल ये दिया है, अल्फा बीटा बराबर -1। एक
एक योग दिया है, एक गुणनफल दिया है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा जो ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ऐसे द्विघात बहुपद बनाना है आपको। अब देखिए इनके मान रख दीजिए सीधे, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, ये जो दिया हुआ है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये दिया है मैंने से, जो दिया है उसी को आपको पुट करना है, इसमें रख देना है मान, प्लस माइनस माइनस। अब आप 4 एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, लॉसो 4 लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा माइनस 4, 4 एकम 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुपद क्या आ गया आपके पास, भाई इतना सफिशिएंट है, इतना लिख दीजिए बस, इसको छोड़ दीजिए आप। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर हो गया। पहला पार्ट यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या बता रहा है, दूसरा है √3 अल्फ़ा प्लस √2 और 1/3 ये दिया है, यानी शून्यकों का योग ये दिया है और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 लिखेंगे, और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या है, फॉर्मूला लगा दो 1/3। सीधे आपको वही फॉर्मूला फिर लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख दोगे, √2, और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3, ऐसे बनाओगे। अब इसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, 3 का ले लो एलसीएम, जहाँ जहाँ हर में 3 नहीं है वहाँ गुणा कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स, यहाँ भी गुणा हो जाएगा 3, 3 से यहाँ भी, लेकिन यहाँ है 3 एकम 3 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1/3 को छोड़ दो नीचे, ऐसे बाहर निकाल दो, ये वाले को 1/3 लिख सकते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ऐसे। अब बहुपद क्या आया, आपको बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए कैसे करोगे आप। तीसरा क्वेश्चन, 0 और √5, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है तुमको, शून्यकों का योग 0, अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, शून्यकों का गुणन √5। मतलब उसने प्रश्न में ही ये कहा है कि पहला वाला पार्ट जो है शून्यकों का योग है, दूसरा वाला शून्यकों का गुणन है। सीधे आप वही फॉर्मूला लगाओगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा माइनस आता है एक्स स्क्वायर के बाद, प्लस मत लगाना। ये 0 हो गया, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा √5, एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस √5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है 1 और 1, 1,1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसमें शून्यकों का योग पहला वाला 1 है, शून्यकों का गुणन क्या है, वो भी 1 है। तो अब आगे वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है,
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बहुपद आ गया। पांचवा पार्ट है -1/4 और 1/4, ये है। तो इसमें वही मानो आप, पहला वाला मैंने बताया था, इसने दिया है शून्यकों का योग, दूसरा वाला दिया है शून्यकों का गुणन। वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर भी 1/4 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये। अब 4 एलसीएम ले लो इसमें, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो 4 नीचे है ही तो खाली x बचेगा, यहाँ भी 4 है नीचे तो खाली 1 बचेगा ऊपर का। 1/4 बाहर ले लो, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बहुपद क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इतना ही लिखना है आपको, ये वाला रहने दो, इतना आ गया। अब है इसका छठा पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें भी क्या है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 4, शून्यकों का गुणन कितना दिया है, 1, ये हो गया। उसके बाद वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसका मान रख दो 4, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये होगा अल्फ़ा बीटा 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये बहुपद क्या हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आंसर। भाई इतना ही करना है बच्चों, इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना और इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना और समझना, अपने मन से भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना और रिपीट करना। यदि समझ में न आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगली एक्सरसाइज से शुरू करेंगे।